हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पीजीटी ज्योग्राफी को टारगेट करने जा रहे हैं। देखिए, इस सीरीज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जो भी आपके एग्जाम्स है, लाइक DSSB एग्जाम्स हैं पीजीटी ज्योग्राफी, या आप लोगों के रेलवे टीचिंग एग्जाम्स है, या केवीएस एग्जाम्स हैं, या आरपीएससी एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, लास्ट क्लास में हमने 110 तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अब हम 111 को क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। द डेफिनेशन वॉज गिवन बाय। अच्छा, जो ये डेफिनेशन है वो किसने दी है? तो ये डेफिनेशन है वो इसी सैंपल ने दी है, यानी एलन चर्चिल सैंपल। कहाँ से थे ये? अमेरिकन ज्योग्राफर थे। कौन थे ये? अमेरिकन ज्योग्राफर। और इन्होंने किसकी बात की थी? तो इन्होंने जो बात की थी वो इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म की बात की थी। आप कहोगे सर ये ईडी क्या है, इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म क्या है? तो देखिए, जो इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अल्टीमेट जो भी पावरफुल है या पावर है वो किसके पास है? एनवायरमेंट के पास है। ठीक है, तो जो ये डेफिनेशन है वो किसने दी है? इसी सैंपल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है इसी सैंपल। उसके बाद है द बोर्ड चैनल इज रेफर टू। तो जो ये बोर्ड चैनल है वो क्या रेफर करता है? देखिए, क्वेश्चन आपके हिंदी में भी है, लेकिन मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है लेगून बिटवीन फ्रिंगिंग रीफ एंड लैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है आपका 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 एज पर सेंसस 2011 द वर्क पार्टिसिपेशन रेट वाज हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा देखो, यहाँ पे वर्क पार्टीशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? WPR की। तो किसका सबसे ज़्यादा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, कितना है? तो 51.9%। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया का कितना है? तो इंडिया का अगर आपसे पूछते हैं तो इंडिया का आपको बताना है 39.8। कितना है? 39.8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, इसमें क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफी इज कॉल्ड डिग्रेडेशनल प्लेन इन डेजर्ट। अच्छा, डिग्रेडेशन प्लेन क्या होता है? तो देखो, डिग्रेड यानी किसी भी तरह से इरोजनल लैंड की बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है हमारा पिडिमेंट प्लेन। अच्छा, पिडिमेंट क्या है? एक जनरल स्लोपिंग एरिया है। ठीक है, रोप का स्लोपिंग एरिया है जो कि किससे बना है? इरोजन से बना है। किससे बना है? इरोजन। ठीक है, इरोजन से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है पिगमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेनलैंड है, ठीक है, टोपोग्राफी है वो कहाँ पे फाउंड होती है? तो इसका आंसर है आपका कर्नाटका प्लेटू। अच्छा, यहाँ पे किस तरह की टोपोग्राफी है? तो जनरली यहाँ पे जो टोपोग्राफी आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी? हिली, रगेड। ठीक है, रेनफॉल कैसा रहेगा? तो हाई रेनफॉल एरिया होगा। कैसा होगा? हाई फॉर रेनफॉल एरिया। साथ साथ आपको रिवर और वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। रिवर और वाटरफॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है कर्नाटका प्लेटू। देखिए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी आपको हेल्प करते हैं, यानी यहाँ से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। आई होप यहाँ पे आपने एनसीईआरटी को रीड किया होगा और एनसीईआरटी में आपने कोपेंस की जर्नल क्लास क्लाइमेटिक कंडीशंस और क्लासिफिकेशन को समझा होगा। तो वहाँ पे इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? मतलब नोट की बात हो रही है। अब देखिए, यहाँ पे कौन सा है आपका जो मैच नहीं हो रहा है? वो कौन सा है? ईटी। अब ईटी कौन सा है? यानी ये माउंटेनस ऑफ हिमाचल प्रदेश मैच नहीं हो रहा है। हालांकि जो ईटी डायरेक्टली किसको एसोसिएट करता है? तो ये एसोसिएट करता है टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट को। कैसी टाइप? टुंड्रा टाइप। ठीक है, तो ये कोपेन का जो जनरल क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 117। इन जून 2023 विच ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्ड इन अरेबियन सी एंड हिट गुजरात कोस्ट। तो देखिए, साइक्लोन आप लोगों को पता होगा, दो तरह के साइक्लोन होते हैं, है ना। एक आपका होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, मैं यहाँ पे TC लिख रहा हूँ, और एक आपका टेम्परेट साइक्लोन हो रहा है। ठीक है,
ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन क्या है, तो देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली वहाँ पे आता है जहाँ पे जो आपका ओशन का टेम्परेचर है वो 26 डिग्री से ज़्यादा हो या लगभग यहाँ पे हो 26 के आसपास। लैटिट्यूड्स की बात करोगे तो कितना होना चाहिए, तो 50 डिग्री से लेके 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों, ठीक है। जनरली कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ आता है, तो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक है, उसके बाद पैसिफिक है। यहाँ पे हवाओं की स्पीड, विंड स्पीड कितनी हो जाती है, तो 200 किलोमीटर अराउंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ नाम बता देता हूँ जो कि आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आते हैं, जैसे हरिकेन है, ठीक है। उसके बाद कैटरीना भी इसी का पार्ट है। उसके बाद टाइफून है, हैयान है, और जो कि आपका यहाँ पे आंसर वो क्या है, बाइपरजोय है, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन का क्या है, तो टेम्परेट साइक्लोन जनरली कहाँ पे आता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन से लैटिट्यूड पे ये मिलते हैं या कहाँ पे ओरिजिन होता है, तो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में, ठीक है। जनरली यहाँ पे पोलर फ्रंट आपको देखने को मिलती है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको फ्रंट्स के बारे में। उसके बाद कहाँ कहाँ पे, यूएसए, यूरोप, ठीक है। और ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर है आपका बिपरजॉय, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लैक सॉइल इन इंडिया। देखिए जहाँ पे नोट की बात हो रही है ना, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है आपको, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। तो कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल की वो नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो द सोइल इज स्प्रेड इन 10.6% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। हालांकि देखो यही स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। कितना है, ऑलमोस्ट 16% है। कितना है, 16%। अच्छा, बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। द ब्लैक कलर ऑफ द सोइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेटनफेरस मैग्नेट, हाँ मैग्नेटाइट सही है ये। द सोइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, हाँ ये भी सही है। इट बिकम्स स्टिकी एंड रेनी सीजन, हाँ ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको ऑर्डर पूछा हुआ है कि कौन सा अरेंजिंग ऑर्डर है, कैसे पूछा हुआ है। देखिए अरेंजिंग ऑर्डर उन्होंने पूछा है साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ कैसा आएगा ये, तो आएगा फर्स्ट अन्नामलाई, फिर उसके बाद शिव रॉय, फिर उसके बाद जावेदी, और उसके बाद कौन सा आएगा आपका नल्ला मलाई। अच्छा कहाँ कहाँ पे है ये, तो ये भी तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, ये भी तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है, और ये आपका किस में है, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर देखो अभी कौन सा बन रहा है, तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ACDB, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या है, सी, सॉरी बी। उसके बाद आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गोंडवाना एज क्वालिफाइड इन इंडिया। अब यहाँ पे पूछा हुआ है क्या, नॉट पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ है, नॉट। देखिए यहाँ पे आगे आंसर से पहले क्या समझना है आपको, देखिए इंडिया में दो तरह के कोल फील्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, या तो गोंडवाना पीरियड के मिलेंगे या आपको टेरिटरी के मिलेंगे। कौन से बताया मैंने, या तो गोंडवाना G4 गोंडवाना यहाँ पे, और टेरिटरी। अच्छा गोंडवाना फील्ड में जो भी आपको कोल मिल रहा है उसकी ईयर क्या मिलेगी आपको, तो लगभग 50 मिलियन ईयर अगो या 300, ठीक है। इंडिया में कितने परसेंट स्टॉक है, तो 98% स्टॉक है। कौन से टाइप के कोल मिलते हैं, देखिए 4 टाइप के कोल हैं आपके, एंथ्रासाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है और पिट है। लेकिन ज़्यादा कौन सा मिलता है, तो बिटुमिन्स मिलता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है जिसमें 95% से अबो क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। इसमें कितना मिलता है, तो 70 से 80 वेरी करता है, ठीक है। तो गोंडवाना ये है। टेरिटरी में क्या है, नया कोल है, ठीक है, 15 से 16 आपका मिलियन ईयर एगो है, ठीक है। तो गोंडवाना के बारे में पूछा है कि गोंडवाना का कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है आपका, निचोम नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है आपका, निचोम। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, और अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना, बाय एंड हैव ए नाइस डे।